बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हमने एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड अरिथमेटिक मीन। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसा करेंगे, इस सारी रकम को x के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। तो जो अरिथमेटिक मीन होगा वो x बार, यानी इस तरह लाइन लगा देंगे, इसका मतलब होगा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है समेशन x ओवर n। समेशन x से मुराद है हमने ये जो x है इसकी वैल्यू को प्लस करना है, तो ये वाला जो साइन है ये समेशन का है। समेशन यानी सम से निकला है समेशन, तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 126.4, यानी ये जो x की वैल्यू है इसको हमने प्लस करना है। n कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कुल रकमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल टर्म्स होगी 9। तो हम क्या करेंगे, 126 को डिवाइड करेंगे 9 पे, इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.04। ये इसका अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया। अब उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन में अनग्रुप डाटा में, यानी ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, वो अनग्रुप डाटा होता है। मीडियन में याद रखना है कि सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना है, यानी ये हम असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी छोटी से बड़ी रकम की तरफ लिखेंगे। अब ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इसमें जो टोटल नंबर्स हैं वो 12 हैं। n इज़ इक्वल टू 12। अब हमने ये देखना है कि ये जो नंबर की तादाद है ये इवन है या ऑड है। तो ये जो नंबर हैं ये इवन है, तो हमने इवन नंबर का फार्मूला लगा लेना है। तो n इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा इवन, तो x मीडियन के लिए ये वाला साइन हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें लिख लेंगे सबसे पहले 1/2, इधर हम लिख लेंगे n/, टूथ वैल्यू, और फिर हम लिखेंगे प्लस n+2 ओवर टूथ वैल्यू। यानी ये फार्मूला होगा कि अगर n इवन हो, x ये मीडियन का साइन हो गया, 1/2 n, अभी हमने पढ़ा है n कहते हैं कुल तादाद को, तो टोटल नंबर्स हैं 12, 12/2 वैल्यू, और फिर हम लिख लेंगे 12 + 2 ओवर टूथ वैल्यू। तो ये आ गया मीडियन इज इक्वल टू 1/2, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, तो ये आ जाना है 6 वैल्यू, और 12 + 2 14, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7, तो ये इसकी 7th वैल्यू आ गई। तो मीडियन इज इक्वल टू 1/2, इसमें से हमने 6 वैल्यू देखनी है जो डाटा हमने अरेंज किया है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वैल्यू जो है वो है 56, प्लस उसके बाद 7 वैल्यू देखेंगे, 7 वैल्यू है 57, ये इसकी 7th वैल्यू आ गई। हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों को प्लस करके जब आपने 2 पे डिवाइड करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 56.5। तो ये हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया। ये हमने मेथड तब इस्तेमाल करना है जब n इवन होगा। अब उसके बाद हम ये एक और इसका टॉपिक समझ लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिखी है, अगर n ऑड हो, तो पहले हम n इवन हो या ऑड हो, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि डाटा को अरेंज करेंगे। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे,
5, 8, 12, 13, 16, 18 और ये आ गया 20। तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इसमें हमने देखना है कि n की वैल्यू क्या है। n इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n जो है ये 7 है। तो n की वैल्यू आ गई 7। तो अब इसमें अगर इवन ऑड हो, नंबर ऑफ टर्न ऑड, यानी ये 7 ऑड है, इसमें मीडियन के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये हम लिख लेंगे n+1 ओवर 2 वैल्यू। ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑड हों। तो अब इसमें हम वैल्यू दर्ज कर देंगे। n है 7, तो ये आ जाएगा 7+1 ओवर 2 वैल्यू। 7+1 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4। तो हम इसमें देखेंगे कि इसकी फोर्थ वैल्यू कौन सी है। 1, 2, 3, 4। तो इसकी 4 वैल्यू है 13। तो 13 ये इसका मीडियन आ गया। तो हमने ये मीडियन और n इवन और मीडियन फॉर n ऑड दोनों तरीकों से हमने सीख लिया। तो ये इसका मीडियन का अनग्रुप डाटा हो गया। इसके बाद अगर मोड कहा हो, मोड के लिए डेटा को अरेंज करना ज़रूरी नहीं होता। तो मोड में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो मोड होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अरिथमेटिक मीन और मीडियन निकालना है। अरिथमेटिक मीन या मीन ये एक ही बात है, ये अभी हमने सीख लिया है। मीडियन भी अभी सीखा है। नंबर 3 पे है मोड। तो हमने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी रकम आई है। अब इसमें देखें 90 भी 2 टाइम है, 95 भी 2 टाइम है, बाकी सारी रकमें 1 टाइम है। तो इसका जो मोड होगा वो 90 और 95 ये दोनों वैल्यूज़ मोड की होगी। अगर एक वैल्यू 3 टाइम आई है, एक वैल्यू 2 टाइम आई है, तो जो 3 टाइम आई होगी वो मोड होगी। अब इनमें दोनों 2 टाइम्स आए हैं, तो इसलिए इसका जो मोड होगा वो 90 भी होगा और 95। अगर सारी रकमें एक एक बार आई हों तो फिर इसमें कोई भी डाटा में कोई भी मोड नहीं होगा।